एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जोशना लर्निंग पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए एक और ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ दोस्तों। अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है पेड फॉर आर्टिकल्स। पेड फॉर आर्टिकल मतलब कि आपको आर्टिकल लिखना है, आपको उससे अर्निंग होगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें बहुत ईजिली आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला पॉइंट पेमेंट से रिलेटेड है, दूसरा है टूल से रिलेटेड एंड तीसरा पॉइंट है कि आप लोगों को जो रूल रेगुलेशन यहाँ पे अपनाने हैं, मीन्स कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं जिन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो भी मैं अच्छे से डिटेल्स में आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेड फॉर आर्टिकल्स हैं, ये वेबसाइट बहुत टाइम से वर्क कर रही है एंड फ्रेंड्स, और जो पेमेंट प्रूफ्स हैं इसके मैंने खुद देखे हैं, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। बहुत जेन्युइन वेबसाइट है। अब अगर इस वेबसाइट पे खुद भी जाएंगे तो बहुत सारे पेमेंट प्रूफ्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या है, कैसे आर्टिकल डालेंगे एंड क्या है। सबसे पहली बात, जब आर्टिकल आप इस वेबसाइट पे देते हैं तो सबमिट करते हैं तो वो रिव्यू के लिए जाता है। फ्रेंड्स, आप आर्टिकल लिख देते हैं एंड रिव्यू के लिए जाता है 24 आवर्स। और इस टाइम थोड़ा सा कोविड की वजह से बहुत थोड़ा सा 2 दिन लग सकते हैं आपके आर्टिकल को, बट पेशेंस रखिएगा क्योंकि इनकी वेबसाइट पे आप रख जाएंगे। तो उन्होंने भी यही बोला है कि उनके पास इस टाइम जो वर्क कर रहे हैं लोग वो बहुत कम है, वर्कर्स कम है जो काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो रिव्यू के लिए आर्टिकल आया है उस पर थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो डरिएगा मत कि जनरल वेबसाइट नहीं है कि मेरा आर्टिकल अप्रूव नहीं कर रही है। तो ठीक है, तो आपका रिव्यू के लिए देंगे, उससे जब वो रिव्यू में पास हो जाएगा, अगर बहुत अच्छे से लिखा होगा, जो वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उस पॉइंट्स के थ्रू लिखा होगा, उस पॉइंट्स को कवर किया होगा, तो आप लोगों का जो आर्टिकल है वो इजीली बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा एंड लोग देखने लग जाएंगे, रीडर्स उसको पढ़ने लग जाएंगे। तो आप लोगों को ये मन में आएगा कि रीडर्स पढ़ेंगे, मतलब कि आपको जो पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी व्यूज पे। ठीक है, व्यूज के थ्रू मिलेगी, जैसे कि यूट्यूब पे होता है कि व्यूज के थ्रू पे पेमेंट मिलती है, व्यूज के बेसिस पर, इसी वहां पे भी व्यूज के बेसिस पर मिलेगी। वहां पे आपको 1000 व्यूज पे $5 मिलेंगे, $5। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है, 1000 व्यूज पर $5 आपको मिलेंगे। तो आप लोगों का ये आएगा, फिर से डॉलर्स, यहाँ पे भी डॉलर्स मिलेंगे, तो मतलब कि पेपल अकाउंट चाहिए? तो नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। आपके जब $2 आपके अकाउंट में हो जाएंगे तो आप लोग उन $2 को अपने पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हो। इनके यहाँ पे ऑप्शंस है, पेटीएम का ऑप्शन है एंड फोन पे का ऑप्शन है। ये हम लोगों के लिए तो ये 2 ही काम आएंगे, फोन पे या पेटीएम। तो नॉर्मली लोग पेटीएम ही करेंगे। तो ये हो गई पेमेंट के बारे में बात। अब टूल्स के बारे में मैंने आपको बोला था। तो फ्रेंड्स, इस पे वर्क करने के लिए आपको कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आपने फोन से भी वर्क कर सकते हैं। फोन से टाइप कर सकते हैं आर्टिकल को और सबमिट कर सकते हैं। मैंने खुद फोन से ही किया था एक आर्टिकल, चेक करने के लिए कि ये वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं। तो मेरा आर्टिकल अप्रूव हो गया था, मैंने रात को डाला था एंड इवनिंग तक हो गया था। तो ये बात होगी इन सब चीजों की। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि जब आर्टिकल लिखना है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि मैम कैसे कैसे लिखे एंड इसमें इमेज लगानी है वो कैसे लगाएं, ये सारी चीजें, और आर्टिकल्स में कैसे पॉइंट्स डालें, ये सब चीजें। तो इस वेबसाइट पर ही जाकर मैं आपको ये सारे पॉइंट्स को कवर करूंगी एंड बताऊंगी। और याद रखिएगा कि जब मैं पॉइंट्स बताऊंगी उस पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट हैं जिनके बिना आप लोग इस आर्टिकल्स, इनका जो आपने जो आर्टिकल्स भेजेंगे वो रिव्यू के लिए जा तो चले तो जाएंगे बट पास नहीं होंगे अगर आप ये चेक पॉइंट सारे कवर नहीं करेंगे। इनके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स है। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। तो हमें ये कवर करने हैं, तभी हमारा जो आर्टिकल है वो रिव्यूड होगा एंड आगे रीडर्स उसको पढ़े। अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ और आर्टिकल भी लिख के दिखाऊंगी। यहीं पर अपना एक आर्टिकल लिख के दिखाऊंगी कि कैसे लिखना है एंड कैसे क्या मैटर है, कैसे उसमें इमेज लगानी है, कैसे उसमें लिंक डालना है, ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पेड फॉर आर्टिकल्स के वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने फ़ोन में ही ओपन किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन में ही इसको ओपन कर सकते हैं एंड यहीं पर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं पहले आप आर्टिकल लिखने से पहले, मतलब आगे रजिस्ट्रेशन करने से पहले, इसको डेस्कटॉप साइट मोड पे कर लीजिएगा अपने फ़ोन को, जो कि यहाँ पे ये 3 आइकॉन दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड ऊपर जाना है, ये दिखा है ना डेस्कटॉप साइट, तो ऐसे कर लेना है। लो, मेरा हो गया फ़ोन डेस्कटॉप साइट पर। ठीक है, और मैंने रोटेशन भी ऑन कर दिया है इसमें।
तो ये है पेड फॉर आर्टिकल की साइट, जिसमें आप देख सकते हैं पॉपुलर आर्टिकल्स। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इस वेबसाइट पर पॉपुलर आर्टिकल्स में गेमिंग के हैं। गेमिंग के आर्टिकल सबसे पॉपुलर बताए गए हैं, ट्रेनिंग में है मतलब इनकी वेबसाइट पर। फिर लाइफस्टाइल है, बिजनेस है, एंड स्पोर्ट्स है, और हेल्थ है, और भी आर्टिकल्स हैं बहुत सारे। मैं आपको टॉपिक सिखा देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। होम, न्यूज़, बिजनेस, गेमिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक, साइंस, एंटरटेनमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अवेलेबल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आपको पेमेंट का भी बता दिया है, मेथड की कैसे होगी। पेमेंट आपकी डॉलर में ही आएगी, लेकिन आपके जो बैंक अकाउंट में आपकी जो पेमेंट इकट्ठी होगी वो आपके सीधा पेटीएम में चली जाएगी। अब आपको प्रूफ चाहिए था कि आपका पेमेंट का प्रूफ देखना है, तो ठीक है, ये लिखा है ना ऊपर पेमेंट प्रूफ, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पेमेंट प्रूफ, डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 मई 2021, मतलब कि इसी महीने की ये पेमेंट प्रूफ है पेटीएम का किसी का। तो और ये देखिए अप्रैल 12 अप्रैल 2021, ये भी पेमेंट प्रूफ है। आप देख सकते हैं सारी पेमेंट्स अपने इसमें पेटीएम में ली है, पेटीएम में आती है, एंड गूगल पे आती है, फ़ोन पे आती है। सारी पेमेंट मेथड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लिखा है ना पेमेंट प्रूफ, तो यहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कितने कितने पेमेंट प्रूफ हैं एंड कितनी कितनी अर्निंग लोगों ने यहाँ से की है। 1000 व्यूज़ पर ये पे करेंगे $5। तो ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने से पहले फ्रेंड्स ऑथर गाइडलाइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर भी लेंगे और ऑथर गाइडलाइंस नहीं पढ़ेंगे और आर्टिकल यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका आर्टिकल कभी भी पास नहीं होगा। तो ठीक है, मैं आपको पहले ऑथर गाइडलाइंस की एक एक स्टेप बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आर्टिकल लिख के भी बताऊंगी कि ऑथर गाइडलाइंस में जो इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं उसको आपने कैसे कैसे फॉलो करना है, अपने आर्टिकल में कैसे कैसे चीज़ें लगानी है एंड क्या क्या करना है। तो ठीक है, हम चलते हैं ऑथर गाइड्स पर। पेड फॉर आर्टिकल ऑथर्स गाइड, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो भी दी हुई है जिसमें भी आपको पूरा डिटेल में बता रखा है कि इसमें आपने आर्टिकल्स में क्या क्या करना है। आप वीडियो देखना चाहते हो तो आई थिंक 40 मिनट की वीडियो है, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स अच्छे से बताऊँगी, तो इससे इतनी भी ज़रूरी नहीं है, आप देखें ना देखें आप पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट हुए ऑथर गाइडलाइंस जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? फर्स्ट, हाउ टू गेट योर आर्टिकल अप्रूव्ड। आपका जो आर्टिकल है वो अप्रूव कैसे होगा। इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ये लिखा है योर आर्टिकल टॉपिक शुड बी ऑन क्वेश्चन फॉर्म। जो आर्टिकल का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं ना टॉप 5 स्टडी मेथड, ऐसी चीज़ें ये लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है इधर टॉप लिस्ट फॉर्म लाइक हाउ टू, व्हाट इज़, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर यही चलते हैं। जितना ज़्यादा हम पॉइंट्स में लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड बोला है बी पॉइंट बोला है योर आर्टिकल शुड बी मिनिमम 500 to 2000 वर्ड्स लॉन्ग। मतलब जो आपका आर्टिकल है उसकी जो लेंथ है वो 500 वर्ड से ज़्यादा की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सी बोला है शुड फॉलो ऑल दी चेक पॉइंट लिस्ट गिवन बिलो। नीचे जो चेक पॉइंट्स दे रखे हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ना है एंड अपने आर्टिकल में फॉलो करना है। डी में बोला यू मस्ट प्रोवाइड सोर्स इफ आस्क बाय अस टू शो दैट व्हाट यू आर सेइंग इन पिक्चर। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ई में बोला है द आर्टिकल मस्ट नॉट ऑलरेडी बी पब्लिश ऑन द इंटरनेट। मतलब आर्टिकल जो है आपका इतना ज़्यादा इंटरनेट पे पब्लिश नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। मतलब जो आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे वो आपको शेयर करना पड़ेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है। एफ में बोला है योर आर्टिकल शुड बी 100% यूनिक। 100% ऑफ योर राइटिंग, मतलब जो आपका आर्टिकल है उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। तो इन्होंने ना एक वेबसाइट भी बताई है अपनी, जिसमें आप अपना आर्टिकल लिख कर देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ यूनिक है, कुछ अलग है आपके आर्टिकल में कि नहीं, जिससे कि आगे पास हो जाएगा। और आपका आर्टिकल, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके नहीं यहाँ पे पेस्ट करना है। ऐसा सिस्टम इनके हैक कर लेगा, वो पता लगा लेंगे कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा आर्टिकल, आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल कहीं अच्छे से अपनी कॉपी वॉपी में कहीं पे लिख लीजिए, फिर यहाँ पर
टाइप कर दीजिए, मतलब आपको यहाँ पे टाइप ही करना है, आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट में बोला है इंक्लूड हेल्पिंग वीडियोस और इमेज रिलेटेड टू योर आर्टिकल टॉपिक, मतलब कि आप आर्टिकल में वीडियो या इमेज लगा सकते हैं जो कि आपके आर्टिकल से रिलेटेड ही होनी चाहिए, कुछ अलग नहीं होनी चाहिए। वो भी मैं अभी आपको जब आर्टिकल लिखूंगी बताऊंगी कि कैसे इमेज आपने सेट करनी है, कैसे इमेज बीच बीच में लगानी है अगर आप लगाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट बोला है योर आर्टिकल शुड फॉलो गूगल पॉलिसी नॉट कंटेन एनी नेगेटिव वर्ड्स, मतलब कि आपको गूगल पॉलिसी को फॉलो करना है, कोई भी गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है अपने आर्टिकल में। तो ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अगर आर्टिकल्स लिखते हैं तो ऑलरेडी जानते होंगे। नेक्स्ट बोला है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द आर्टिकल शुड बी करेक्ट एंड नॉट मिसलीडिंग, मतलब जो आपका आर्टिकल है वो करेक्ट होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं या बता रहे हैं वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए कि आप लिख तो रहे हैं बट ऐसे ही लिख रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बस ऐसे लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट बोला है योर इंग्लिश लेवल मस्ट बी डेट ऑफ अ नेटिव स्पीकर इफ़ यू राइट इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आ जाए, नेटिव स्पीकर्स को समझ में आ जाए, इतना ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होनी चाहिए जो किसी के पल्ले ही ना पड़े। तो इसीलिए इसी हिसाब से इन्होंने बोला है ऐसे ही इंग्लिश आपको लिखनी है। ट्रेंडिंग कंटेंट आर्टिकल कवरिंग ट्रेंडिंग टॉपिक ऑलवेज परफॉर्म वेल, हम लोग जानते हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हैं, अच्छे होते हैं बहुत। राइटिंग आर्टिकल ऑन द ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड यू शुड हैव परफॉर्म नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो आपको इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक ही लेने हैं जो कि ट्रेंडिंग हो सके या जो ट्रेंड में है वही टॉपिक्स को उठाना है और लिखना है उन्हीं के ऊपर। टू हेल्प यू फाइंड मोर suitable topic suggest वी पोस्ट डेली टॉपिक सजेस्ट ऑन टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक चैनल, मतलब इनका कोई फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे ये ट्रेंडिंग टॉपिक सजेस्ट करते हैं एंड बताते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्या ट्रेंड में है क्या नहीं है, तो उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स लिख सकते हैं। आगे इन्होंने बोला है कीप योर आर्टिकल नॉलेजेबल एंड फंक्शुअल, कीप योर राइटिंग सिंपल एंड यूजफुल, आपकी राइटिंग आपके जो वर्ड्स हैं सिंपल एंड यूजफुल होने चाहिए कि कम शब्दों में और अच्छे से आप समझा सके। दी आर्टिकल शुड बी बिटवीन 500 to 2000 वर्ड्स लॉन्ग, ये तो हम लोग जान चुके हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड सेंटेंस आर बॉर्निंग टू मस्ट ऑफ रीडर्स, सो कीप योर आर्टिकल विद विलेबल कंटेंट, मतलब जो आप कंटेंट दे रहे हैं तो कम शब्दों में ज़्यादा बात कहे और जो रीडर्स हैं मतलब जो पढ़ रहे हैं आपके आर्टिकल उन पे इम्प्रेशन अच्छा पड़े कि वो और पढ़ना की मन करे उनका, तो ऐसे होने चाहिए आपके आर्टिकल्स। फोर्थ चेक पॉइंट फॉर आर्टिकल, चेक पॉइंट्स अब हैं जो कि आप जब आर्टिकल लिखोगे आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। आर्टिकल टाइटल एंड समरी शुड बी नाइस, जो आपको टाइटल और समरी जो आप लिखेंगे वो अच्छी होनी चाहिए। एंड मैं आपको बता दूं जो आपका जब आप टाइटल लिखेंगे ना दोस्तों, टाइटल 10 वर्ड से बड़ा होना चाहिए, मतलब 10 वर्ड से ज़्यादा का होना चाहिए, कम का नहीं होना चाहिए। और समरी है, समरी आपकी 1 या 2 लाइन में या 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा की समरी नहीं होनी चाहिए, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। और बहुत अच्छे वर्ड्स लिखिएगा ताकि जल्दी से समझ में आए और हम पढ़ने की कोशिश करें आपका आर्टिकल, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट बोला है द इमेज यू ऐड इन आर्टिकल शुड हैव इमेज डिस्क्रिप्शन, इमेज डिस्क्रिप्शन में जाके आप इमेज ऐड कर सकते हैं जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ। यूज़ हेडिंग्स S2 एंड S3 टैग्स, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये आपको टैग्स कैसे लगाने हैं, कैसे आप जो हेडिंग है उसको बोल्ड करेंगे या स्मॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। योर आर्टिकल शुड बी डिवाइडेड इनटू प्रॉपर पैराग्राफ एंड सब हेडिंग मेक अ पैराग्राफ आफ्टर एवरी 3 to 5 लाइन, मतलब कि नॉर्मली इन्होंने ये बताया है आप जो पैराग्राफ लिखेंगे, मतलब जैसे होता है ना, मैंने बोल दिया कि मैं 10 स्टडी की चीज़ों के बारे में बताऊंगी या प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगी, तो 10 लिख रही हूँ मैं, जो 10 जो हेडिंग के नाम दूंगी वो तो मैं सब टाइटल में दूंगी, बड़े बड़े बोर्ड दूंगी, बट जो उसके नीचे जो मैं लिखूंगी पैराग्राफ वो 2 या 3 या 5 लाइनों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार में मैंने 10-15 लाइनें भर दी उसके अंदर, नो, 3 या 5 लाइन्स का होना चाहिए वो। नेक्स्ट बोला है आगे उन्होंने अटैच ईच ऑफ योर आर्टिकल विद एन
एक्सटर्नल लिंक टू आर रेप्यूटेड वेबसाइट टू यूर कंटेंट, मतलब कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उससे रिलेटेड इंटरनल लिंक आपको शेयर करने हैं कोई अच्छी वेबसाइट के, ऐसे नहीं कोई गलत सी वेबसाइट है और ज़्यादा चल नहीं रही है, लीगल नहीं है, तो उनके आप लिंक शेयर कर रहे हो, ऐसा मत करना। तो आप किसी रेप्यूटेड वेबसाइट के ही लिंक्स शेयर करना। इन्होंने नीचे लिंक्स नाम भी बता रखे हैं जो कि रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं। तो एक्सटर्नल लिंक आपको शेयर करने हैं, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि ये लिंक आपको अपने जो पैराग्राफ्स हैं उसमें कैसे किसी वर्ड के अंदर डालने हैं। नेक्स्ट बोला है अटैच रिलेटेड कंटेंट लिंक फ्रॉम आवर वेबसाइट, मतलब कि इनकी वेबसाइट के अंदर जैसे हम हेल्थ के बारे में कोई टॉपिक उठा रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड इनकी वेबसाइट पे और भी ज़रूर आर्टिकल्स होंगे, तो वो आर्टिकल्स के लिंक आपको इसमें डालने हैं अपने आर्टिकल में, उसी से रिलेटेड, किसी दूसरे आर्टिकल से रिलेटेड नहीं। हेल्थ है तो हेल्थ से ही रिलेटेड डालने हैं, ठीक है। उसके लिंक भी शेयर करने हैं। चेक द यूनिकनेस ऑफ योर आर्टिकल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने एक लिंक दिया है नीचे यूनिकनेस चेक करने का आपके आर्टिकल की। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ दोस्तों, डुप्ली चेकर नाम है इसका। तो यहाँ पर इन्होंने एक दे रखा है, यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने के बाद आपको चेक यहाँ पे करना है, ग्रामर चेक यहाँ से होगा, एंड कि मतलब जो आपने सारी गाइडलाइंस हैं उन आपने फॉलो करी है कि नहीं, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। देख सकते हैं यहाँ पे सारे पॉइंट दे रखे हैं, रिवर्स इमेज सर्च करने के लिए, पैराग्राफ टूल, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, आपको अच्छे से बता रखा है। तो ये आपको यहाँ पे सर्च करने हैं, एंड कैसे कैसे पैराग्राफ लिखना है वो भी इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट कर रखा है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं एंड इनकी हेल्प ये ले सकते हैं अपनी आर्टिकल की यूनिकनेस को जानने के लिए, ठीक है। मैं बैक करती हूँ, आपको जल्दी से सारे पॉइंट बता देते, फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग। इंक्लूडिंग सोर्स मतलब अगले आप जहाँ से पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, आर्टिकल के बारे में जिन रेप्यूटेड वेबसाइट की मैं बात करी उनके लिंक शेयर करने हैं, तो इन्होंने यही बता रखा है। 6 पॉइंट है, रिव्यूज़ योर आर्टिकल बिफोर सबमिटिंग फॉर रिव्यू। रिव्यू के लिए जब आप आर्टिकल को भेजने वाले हैं उससे पहले सबमिट करेंगे, है ना। सबमिट करने से पहले इन्होंने बोला वी रिजेक्ट ऑल ऑफ द आर्टिकल्स दैट रिक्वायर अ लॉट्स ऑफ एडिटिंग। अगर आपके आर्टिकल में बहुत सारी एडिटिंग करनी है तो हम आपके आर्टिकल को रिजेक्ट कर देंगे, या आपके आर्टिकल को रिजेक्ट कर देंगे। प्लीज़ मेक श्योर योर आर्टिकल please make sure you reread and read again and follow और check point before submitting it। मतलब कि जब आप आर्टिकल को सबमिट करने वाले हैं उससे पहले रीड करें, फिर रीड करें, फिर अगेन रीड करें, मतलब 2-3 बार अच्छे से रीड करें, चेक करें कि आपने सारे चेक पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो इसमें फॉलो करे हैं कि नहीं। अगर करे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब सबमिट कर दीजिए, आपका रिव्यू के लिए चला जाएगा। और सच में आपने सारे चेक पॉइंट कवर करे होंगे तो रिव्यू के लिए चला जाएगा और पास भी हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में इन्होंने नोट दिया है, आफ्टर पब्लिशिंग योर आर्टिकल यू नीड टू शेयर योर आर्टिकल इन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड शेयर योर आर्टिकल एवरीवेयर हैज़ मच एज यू कैन। मतलब कि आप जहाँ पे भी अपने जिन सोशल मीडिया अकाउंट पे ये आर्टिकल्स को शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम पहले कर लेते हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ऊपर ही वापस आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन के साथ रजिस्ट्रेशन, लॉगिन तो करना नहीं है, हमें न्यू अकाउंट बनाना है। रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये ऐसा कुछ इमेज खुल जाएगा। इन्होंने पूछा है नेम, यूज़र आईडी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फिर वही पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे रजिस्ट्रेशन विद गूगल से भी कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी आप अलग से करें। देखिए फ्रेंड्स, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब हम करेंगे लॉगिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है अब हम लॉगिन करेंगे इसको। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे कुछ गाइड्स दे रखी है, इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है अपनी। इन्होंने बोला है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, डियर यूजर्स, ड्यू टू कोविड-19 और मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर ऑन लीव, मतलब इनके जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ है वो लीव पर है। वी आर वर्किंग ऑन मिनिमम फोर्स, मतलब बहुत कम लोगों के साथ एक काम कर रहे हैं। सो डेट वी टेक मोर टाइम देन यूजुअल टू रिव्यू
दी आर्टिकल्स, मतलब कि इनको थोड़ा टाइम दीजिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि रिव्यू के लिए आपका आर्टिकल नहीं हो रहा है, 1 या 2 दिन में नहीं होता तो रिव्यू, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इनको टाइम दीजिएगा। आगे जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ आपके पेमेंट के लिए, डिफरेंस बिटवीन हिट्स एंड पेड व्यूज़। तो आप समझ लीजिएगा हिट्स एंड पेड व्यूज़ में मतलब क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप किसी के आर्टिकल पे जाते हैं देखते हैं एंड बंद कर देते हैं, मीन्स कि पढ़ते नहीं है, खाली एक नज़र डालते हैं, तो उसे बोलते हैं हिट, कि कोई आपके आर्टिकल पे आया। तो यहाँ पे हिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, 10, 15, 20, 1000, 2000 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन पेड व्यूज़ में वही हिट्स होंगे जो जितना आपके आर्टिकल की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग कोई आपके आर्टिकल पे आ रहा है और उतनी देर रुक रहा है, मतलब उतनी देर रुक रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो आपका आर्टिकल पढ़ रहा है, व्यू कर रहा है, तो उसी के आपको पैसे मिलेंगे, उसके के आपको पेमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई भी आपके आर्टिकल पे आ रहा है, हिट हो रहा है, आपका आर्टिकल हिट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आपको उसकी पेमेंट मिलेगी, नो ऐसा नहीं है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, हिट्स और पेड व्यू में बहुत फ़र्क होता है, तो ये चीज़ का याद रखना। डू यूज़र वी अपडेट अवर ऑथर्स गाइड पेज, फुल गाइड टू योर आर्टिकल राइटिंग, चेक नाउ आर्टिकल गाइड्स पेज, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्होंने बोला है आर्टिकल लिखने से पहले आप आर्टिकल गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आर्टिकल लिखने में। तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखेंगे तो डेस्क बोर्ड आ रहा है, ठीक है। डेस्क बोर्ड पे तो हम ऑलरेडी हैं ही, जहाँ पे रेफरल अर्निंग के बारे में बता रखा है, पेड व्यूज़ के बारे में बता रखा है, ऑथर अर्निंग के बारे में बता रखा है, ये सब चीज़ें बता रखी है। तो उसके कॉर्नर पे आपने जाना है, लिखा हुआ डेस्क बोर्ड, फीड्स, माई आर्टिकल, ऐड आर्टिकल, विड्रॉ, रेफरल, सेटिंग, लॉग आउट। क्योंकि अब हमने सीखना है कि आर्टिकल हम कैसे लिखेंगे, तो हमने जाना है ऐड आर्टिकल्स पर। ऐड आर्टिकल्स पे गए तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको फ्रेंड्स दिखेगा। ऐड आर्टिकल में यहाँ लिखा हुआ है टाइटल एंड कैटेगरी, समरी, और नीचे है कंटेंट। यहाँ पे आपको कंटेंट डालना है और यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस फाइल। यहाँ पे कोई इमेज आप लगाना चाहते हैं ना, मतलब एक तरह से वॉलपेपर के तौर पर कि आपकी जो आर्टिकल है वो इस फोटो के थ्रू आप लोगों को दिखे, तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। और यहाँ पर रिव्यूअर को जो आपका जो आर्टिकल है रिव्यू करेगा उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, यहाँ से सबमिट होगा। तो ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए आर्टिकल लिख के मैं आपको जल्दी से आपके पास पहुँचती हूँ, जल्दी से यहाँ पे एक आर्टिकल लिख के फिर आपके पास आती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जल्दी से यहाँ पे आर्टिकल कंप्लीट कर दिया है अपना यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैंने क्या डाला है टाइटल, 7 वेज टू अर्न मनी फ्रॉम कोडिंग फॉर प्रोग्रामिंग, और नीचे कैटेगरी टैग डाल दी है। एजुकेशन में डाल सकते हैं बट मनी से रिलेटेड है तो टैग ही सही रहेगा। समरी समरी भी आप देख सकते हैं मेरी 2-3 लाइंस के डाले, जैसे कि मैंने बताया था 2 या 3 लाइंस की आपकी समरी होनी चाहिए। आर्टिकल मैंने लिख दिया है। आर्टिकल में आपको याद रखना है पहले कुछ जो ऊपर जो आप वर्ड्स लिखेंगे वो थोड़े बहुत होने चाहिए ऐसे कि जिससे आप बता सकें कि आप किस बेसिस पे आर्टिकल लिखने वाले हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स शेयर करे हैं, तो मैं अब इनको आपको वर्ड्स को बोल्ड में करके, मतलब हेडिंग को बड़े वर्ड्स में करके सब चीज़ें बताऊंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करी, बस जल्दी से आर्टिकल कंप्लीट कर दिया है। पहले मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कि कौन से आर्टिकल को मैंने बोल्ड साइज़ में सो फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे चेंज किया। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था बिल्कुल सिंपल सा मैंने वर्डिंग लिख रखी थी, तो ये देखिए अब मैंने कैसे चेंज कर दिया। और ये कैसे चेंज किया मैंने, बस बोल्ड से, मतलब ये बी जो लिखा हुआ है बोल्ड जैसे वर्ड्स बड़े दिखते हैं उससे, और यहाँ पर हेडिंग 2 को चुन के मैंने ऐसा किया। मैं दिखाती हूँ आपको एक करके कि मैंने कैसे किया ऐसे। ये नंबर 4 पे हम आ गए हैं, ठीक है। अब हम पहले इसको नीचे कर देंगे, ताकि अगर इसको नीचे नहीं करेंगे ना कि वो जो ब्लैक लाइन आ रही थी वो इसके साथ आ जाएगी, तो हमें इसको पहले नीचे करना है। मैंने कर दिया नीचे। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे को 4 से लेके टूल तक, ओके। सिलेक्ट हो गया है। अब हम बोल्ड कर देंगे, देखिए बोल्ड हो गया। तो अब हमने करना है इसके नीचे लाइन लेके आनी है, तो इसको सिलेक्ट रहने देंगे और अब क्लिक करेंगे हम हेडिंग 2 पर। देखिए हो गया चेंज, आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज हो गया है। और मैंने ना कुछ लाइंस आपको दिखाने के लिए
लिखी हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें वो लाइंस कितनी लिखनी है, 3 to 5 लाइंस लिखनी है, ताकि जो रीडर्स है जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और सही लगे, अच्छा लगे। तो हम इस लाइन को मैं नीचे कर देती हूँ, देखिए कर दिया मैंने। एंड आगे देख सकते हैं अब है नंबर 5। नंबर 5 की भी हम जल्दी से मैं ऐसे ही चेंज कर लेती हूँ, उसको सिलेक्ट करके हो गया। देखिए तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि इमेज आपको कैसे यहाँ पर अपलोड करनी है। ये ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, इमेज का, ये फ़ोटो दिख रही है बनी हुई है, तो यही है इमेज सेशन की, जहाँ से आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट एडिट इमेज, जर्नल और अपलोड। अब जर्नली भी डाल सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। और कैसे, कहाँ अपलोड करनी है आपको, सिंपल है बहुत, कहीं पे भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इमेज सेशन पे आपको जाना है और कोई भी इमेज सेलेक्ट करनी है। इस मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर ब्राउज फ्रॉम फॉर एन इमेज, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। गैलरी सेशन से आपको सिलेक्ट करना है एंड सेव करना है। सेव करने के बाद आप सीधा वहाँ पे डायरेक्ट आपकी इमेज। सो दोस्तों, आपको कैसे कोई लिंक शेयर करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको ये आइकॉन दिख रहे हैं, ये चैन जैसा, तो आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है और यूआरएल डालने हैं, जो जहाँ भी वेबसाइट का इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल आपको पता है क्या होता है, एक्सटर्नल भी पता है क्या होता है। तो जो भी लिंक है आपको यहाँ पे डालना है, पर आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा, बस फिर सेव कर देना। आपका जो होगा लिंक होगा वो उस पर सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे चेक पॉइंट्स जो इनके थे, जो ऑथर गाइडलाइंस में दिए थे, सब कवर कर दिए हैं ऑलरेडी। और एक चीज़ का और याद रखना फ्रेंड्स, जब भी हम कोई चीज़ लिखना स्टार्ट करते हैं, समरी लिखते हैं एंड उसके बाद उसके पॉइंट्स लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन भी लिखते हैं, मतलब निष्कर्ष भी लिखते हैं। तो इसमें भी आप भूलना मत, निष्कर्ष लिखना, कंक्लूजन भी लिखना। हमने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं, 1209 वर्ड्स हैं मेरे। और यहाँ पर कोई भी इमेज आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, कोई सी भी इमेज लगा सकते हैं जो आप आर्टिकल में लगाना चाहते हैं। और नीचे रिव्यूअर के लिए कोई भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं एंड उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। मुझे ये आर्टिकल सबमिशन में नहीं डालना है, रिव्यू में नहीं डालना है, तो इसलिए मैं सबमिट पे क्लिक नहीं करूँगी फ्रेंड्स। और जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे ना फ्रेंड्स, सबमिट हो जाएगा आपका आर्टिकल। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये दिख रहा है आपको माई आर्टिकल। माई आर्टिकल जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको आपके जो ये हैं, जो आपने आर्टिकल रिव्यू के लिए डाला है, उसका टाइम डेट एंड रिव्यू में अपडेट में जो लिखा हुआ है यहाँ पे न्यू आर्टिकल रिव्यूड में गया हुआ है, आपका रिव्यू हुआ है नहीं हुआ, ये वो बताएगा। ये पब्लिशिंग के बारे में बताएगा, ये आपकी टाइमिंग के बारे में बताएगा। यहाँ टाइटल लिखा होगा आपका, यहाँ स्टेटस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। यहाँ पे आईडी नंबर आएगा, एक आपको मिलता है आपके आर्टिकल का आईडी नंबर। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा अपने आर्टिकल के बारे में, तो याद रखना। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि जो पेड वेबसाइट है ये कैसे पे करती है। और सबसे पहली बात मैं इम्पॉर्टेंट बता दूँ आपको, इतने वर्ड्स मैंने बता दिए आपको, 500 से ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं। पेमेंट आपकी पेपल में, फ़ोन पे, पेटीएम में मिल जाएगी और पेपल अकाउंट पे भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। तो जैसे कि हम लोगों ने पूरे डिटेल में बात कर ली, मैंने आपको ऑथर गाइड्स जो हैं, ऑथर गाइडलाइंस जो हैं वो सारी अच्छे से डिटेल्स में बता दी, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आप लोगों को मैं रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ी सी, कि हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं इस आर्टिकल को लिखने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, कितने वर्ड्स लिखने हैं, 500 से ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं, 500 to 2000 वर्ड्स, ठीक है। इतने 500 से ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं। एंड आपको हेडिंग्स सब हेडिंग्स का याद रखना है कि कोई बोल्ड में कौन सा लिखना है एंड कौन सा कैसे। और थर्ड, लिंक, एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक आप लोग को लगाने हैं इसमें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अगर आपको अच्छा दिखाना है तो आप लिंक शेयर कीजिएगा, और लिंक शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो आगे रिव्यूअर है आपका, जो रीडर्स चेक कर रहा है आपका ये रिव्यू के लिए, तो उसको भी अच्छा लगेगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, आप जब आर्टिकल लिखेंगे तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इन्हीं की वेबसाइट पर लिखना है, जो मैंने आपको मेथड बताया उसी तरीके से लिखना है। आपको क्या क्या डालना है, टाइटल डालना है, कैटेगरी डालनी है, समरी डालनी है एंड कंटेंट लिखना है अपना। कंटेंट को पॉइंट्स में लिखेंगे, मतलब कि टॉप 5 पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।
और जो कंटेंट लिखेंगे दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा इंट्रो डालना है, फिर अपना जो कंटेंट है सारा जो मेन टॉपिक है वो कवर करना है, उसके बाद निष्कर्ष भी डालना है, कंक्लूजन भी लिखना है अच्छे से। और उसके बाद आपका ऑप्शन था फिफ्थ जो ऑप्शन था वो क्या था कि इमेज या वीडियो लगाना। तो आप लोगों को कोई भी इमेज या वीडियोस लगानी है उसमें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि कैसे कोई इमेज शेयर करेंगे और कैसे वीडियो शेयर करेंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट्स कवर हो गए। तो और ऊपर से आप लोगों को कोई मिस वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, ये भी याद रखना है। गूगल की गाइडलाइंस है ये हमारी कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो गलत वर्ड्स का यूज मत कीजिएगा, बिल्कुल सही वर्ड्स का यूज कीजिएगा। लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश यूज करिए जो लोगों को समझ में आ जाए, वो हाई लेवल की यूज नहीं करनी है जो किसी के पल्ले ही ना पड़े। और उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके सारे पॉइंट्स 3 या 5 पैराग्राफ में लिखने हैं। मतलब कि 3 लाइन्स लिखनी है, फिर 5 लाइन्स ऐसे लिखने हैं। बहुत लंबा सा एक के पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ये सब चीजें लिखनी है। तभी आपका आर्टिकल रिव्यू के लिए जाएगा और वो सबमिट होगा और आगे पास हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को कवर करने, आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं और आप लोगों को समझ में आ गया है। और आप लोग जानते हैं आपको पेटीएम में ट्रांसफर पेमेंट जो है मिल जाएगी। $2, $5 या $2 जितने मर्जी आप लोग अपने पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हैं। थोड़ी देर में, थोड़े आवर्स में ही ये लोग ट्रांसफर कर देंगे। वेबसाइट बहुत अच्छी है। और मैंने जो ऑथर गाइडलाइंस है दोस्तों, मैंने तो एक बार आप लोगों को बता दी, तो आप लोग भी अपनी तसल्ली के लिए दोबारा से पढ़ लेना अच्छे से और तब अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आप लोगों को पेड फॉर आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो या किसी और वेबसाइट से रिलेटेड हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर्स दे दूंगी आपको जितना जल्दी हो सकेगा। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। एंड कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आंसर दे दूंगी। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि और अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ और अच्छी वीडियोस के साथ एंड और अच्छे ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें एंड अपना टाइम अच्छी जगह पे, सही जगह पे लगा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।